हेलो गाइस। अच्छा कोई बात करें? अच्छा किस टॉपिक पे बात करना चाहोगे? इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस। हमारे पास में 4 टॉपिक है। इंग्लिश ऐसा इंग्लिश में क्या पढ़ा था तुम्हें तो समझ में आ जाए। अच्छा इंग्लिश में कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जो बेसिक पढ़ाते हैं। अच्छा तो अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर? 21। वो तो कौन से होते हैं? वो स्वर होते हैं, वोवेल होते हैं, वोवेल। अल्फाबेट एबीसीडी आती है कितनी होती है? 26। इंग्लिश का पहला पढ़ा होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अच्छा 26 में वोवेल कितने होते हैं? वोवेल 5। अच्छा इसको अल्फाबेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मालूम? नहीं मालूम। सिखाया नहीं किसी ने आपको? अल्फाबेट को बोलते हैं हिंदी में वर्णमाला। अच्छा वर्णमाला किससे बढ़कर बना? इसको दो भाग में तोड़ो। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, ये सिंगल वर्ड है या संयुक्त वर्ड है? संयुक्त मतलब ये एक वर्ड है तो या इसमें 2 वर्ड जुड़े हुए हैं? दो। कौन कौन से? एक तो वर्ण और एक मात्रा। इसमें प्लस का निशान तब जाकर बना है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला। अच्छा पता है वर्ण किसे कहते हैं? नहीं मालूम। सिखाया नहीं पहले तुम्हें किसी ने? अच्छा किसी ने नहीं सिखाया? बैठो। अच्छा सबसे बेहतरीन रूप से हमारा इंग्लिश की जड़ हमारी शुरू से इंग्लिश होती है। इससे भी पहले जड़ है ये जो है ना अल्फाबेट। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब तुम ज्यादा डीपली में चले जाओ उस टाइम अभी तुमसे बात करके वो भी आपको मालूम नहीं इसका कि अल्फाबेट ये किसी का नाम है। ये स्वर अक्षर नहीं है, ये किसी का नाम है। अल्फाफोनेम्स के नाम से हमारे अल्फाबेट बने, उसी हमारी एबीसीडी 26 बनाई। अच्छा बात चलिए किसकी पर हमारी वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उसको कहते हैं, वर्ण का जो हम अर्थ बताएं हिंदी में, वर्ण कहते हैं हम किसको? जिस किसी वस्तु या चीज के टुकड़े ना किए जा सकते। जिस किसी वस्तु या चीज या कोई धातु के टुकड़े ना किए जा सके इसको हम वर्ण कहते हैं। अगर हम इसे कोशिश भी करें तोड़ने की, जैसे हमारे पास में एक वर्ड मिला ए, अगर हम इसको किसी भी भाग में तोड़ना चाहें तो क्या ये ए बन सकता है टूटने के बाद?
बोलते रहते हो, नहीं बन सकता। वर्ण एक ऐसी अवस्था है जिसको हम लाख कोशिश करें तोड़ने के बाद उसका वो अस्तित्व नहीं मिल सकता। इसलिए कहा जाता है कि वर्ण वो चीज है, वह वस्तु है जिस किसी वस्तु या चीज के टुकड़े ना किए जा सकते, वो हमारा क्या होता है, वर्ण कहते हैं। अब आया माला। माला पता है किसे कहते हैं? नहीं मालूम। अच्छा, किसी एक धागे में हमने बहुत सारे बीज पिरा दिए तो उसे क्या कहते हैं? माला। ऐसे ही माला बोलते हैं। हमारे पास में 26 अक्षर को एक किसी चीज में जोड़ने के लिए, जब किसी एक इन 26 अक्षरों को या किसी भी वस्तु को एक जगह जोड़ के मिला के शब्द बने, उसको बोलते हैं माला। कैसे? इसकी डेफिनेशन लीजिए, ये होगा हमारा वर्ण। वाक्य माला। मुझे लगा तुम्हारी थोड़ी हिंदी कमजोर है। अक्षरों के समूह या जोड़ा को वर्णमाला या संयुक्त वर्ण कहते हैं। अक्षरों का समूह को जोड़ रहे थे माला, वर्णमाला या वाक्य शब्द कहते हैं, वर्णमाला या संयुक्त शब्द कहते हैं। आगे बच्चों समझ में? वर्ण जिस किसी वस्तु या किसी चीज के टुकड़े ना किए जा सके वो होता है हमारा वर्ण। माला अक्षरों के समूह या अक्षरों को जोड़कर जो शब्द या शब्द के अनुसार वर्ण बनते हैं उनको हम वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले अच्छा मेरे को ये बताओ, इंग्लिश में कितने शब्द कितने वो होते हैं वर्ण? कितने भाग वर्णों को हिंदी इंग्लिश में कितने वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। कौन कौन से? A, E, I, वो तो स्वर है, वो तो बाउल है, वो कोई वर्ण तो नहीं है। B, C, D, कॉन्सोनेंट, F, G, H, 26। इंग्लिश में कितने वर्ण होते हैं? 26। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? बताओ बच्चों, इंग्लिश हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? मैंने तो आपको बताया वर्ण जिस किसी वस्तु या किसी चीज के टुकड़े में किए जा सकते हैं वो वर्ण होता है। 26 गलत है। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा प्रेशर डालो दिमाग पे, ये कितने वर्ण हो सकते हैं? अच्छा, आप लोगों को जाति वर्ग जानते हो? जाति वर्ग इतिहास में जो समाज है कितने वर्णों में बटा हुआ है? दूसरा प्रश्न, हिंदी में कितने वर्ण हैं या कितने वर्णों को कितने पार्ट में बांटा गया है? 26। हिंदी में कितने वर्ण? तो ऐसे लिखते हैं, हिंदी में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 26।
अंग्रेजी में कितने वर्णों में बांटा गया? अंग्रेजी को वर्णों में बांटा गया। अब तुम्हारे सामने फिर से रखे गए तीन, एक समाज, हिंदी और अंग्रेजी। चारों में हमारा क्या आया? वर्ण। तुम पढ़ रहे हो सबसे शुरू में क्या? वर्ण। समाज में कितने वर्णों में बांटा गया? नहीं मालूम, पढ़ाया नहीं क्या आपको? अच्छा। हिंदी में कितने वर्णों में बांटा गया? ये भी नहीं पढ़ाया। अंग्रेजी में कितने वर्णों में बांटा गया? नहीं पढ़ाया। अच्छा, पता है वर्ण की शाखा क्या होती है? दो। कौन कौन सी? एक वर्ण एक मान। वो तो उसका पूरा चैप्टर तो अक्षरों का समूह को अलग तोड़ के तो वर्ण और माला का संधि विशेष करके बताया मैंने आपको। अच्छा, ये समाज में एक चीज जानते हो आप? क्या चीज? नंबर 1 ब्राह्मण। समाज में 4 वर्णों में बांटा गया। कौन कौन से? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 मालूम है क्या? वैश्य, नंबर 4 मालूम है? नंबर 4 कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। नंबर 4 पता है कारण क्या होता है? नहीं जानते? जिसको बड़ी कठोरता से बड़े बीच उसमें गिर जाता है, जिसको ऊपर तलने के माफिक माना जाता है। पता है आप लोगों को कौन है? वो है सूर्य, जिसको बड़ी गहरी नेत्र से देखा जाता है। क्या वर्ण हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हमारे क्या है? 4 प्रकार के वर्ण। आज लोग बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में कौन कौन से वर्ण? फर्स्ट नंबर स्वर, नंबर 2 व्यंजन, ये हमारे 2 प्रकार के हिंदी में वर्ण, जिनको 2 भागों में बांटा। अच्छा, अब आते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में वर्णों को कितने प्रकार से बांटा गया? वो भी 2 प्रकार। नंबर 1 वाउल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। बच्चों, आपको समझ आया कि वर्ण क्या होता है, माला क्या होती है, वर्ण किस प्रकार से किया जाता है? वर्ण जिस किसी वस्तु या किसी चीज टुकड़े ना किए जा सके उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। माला अक्षरों के समूह या जोड़ा को वर्णमाला या संयुक्त कहते हैं। समाज में वर्णों को कितने प्रकार में बांटा गया? 4 प्रकार में। नंबर 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये किस आधार में बांटे गए? मुझे बताओगे क्या? ये किस आधार पर बांटे गए?
ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र? नहीं मालूम, मैं बता। ये बांटे गए हमारे जाति वर्ग में। जाति वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, हिंदी में कितने वर्ण होंगे? 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अंग्रेजी में कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। नंबर 1 वावल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। आगे बच्चों समझ में आपको रफ कर याद है? अल्फाबेट का पता पड़ गया।